हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अवसान माता की पूजा की विधि के बारे में बताते हैं। हमारे देश के पूर्वी प्रांतों में से अचानक देवी व्रत कहते हुए विवाह आदि शुभ कार्य के बाद 7 सधवा स्त्रियों को आमंत्रित करके उनके सुहाग की पूजा की जाती है। भगवान राम सीता के विवाह के उपरांत जनकपुरी से लौटने पे राजा दशरथ ने सुहागिन स्त्रियों को सम्मानित किया था। पूजन के बाद गुड़ मिश्रित चने की दाल का प्रसाद बांटा जाता है। सधवा स्त्रियों को ससम्मान भोजन कराने का भी नियम है और रात्रि में हरि कीर्तन किया जाता है। अवसान माता की पूजा विधि क्या है? अवसान माता की पूजा बृहस्पतिवार को होती है। इसके लिए बुधवार की शाम को ही आपको 7 सुहागिनों को घर जाकर न्योता देना है कि उन्हें अगले दिन आपके यहाँ अवसान माता की पूजा पर आना है और आपको निर्जल रहना है। अगले दिन लकड़ी के पाटे पर एक कलश रखें और कलश में जल भरकर मौली बांध दें। आम पल्लव रख के एक कटोरी में चावल भरकर बीचों बीच रखें और उसके ऊपर एक दीपक जलाएं। फिर मौली का धागा सुपारी पर लपेटकर गणेश जी की स्थापना करें एवं गौरी माता का चित्र के सामने सुहाग का सामान बिंदी, सिंदूर, चूड़ी आदि रखें। माता पर चढ़ाकर ये सामान सुहागिन स्त्रियों में गुड़ चने की दाल के साथ वितरित किया जाता है। धूप बत्ती, इलायची, लौंग, पान का बीड़ा और फूल माला से गौरी गणेश की पूजा करते हैं। चना मुरमुरा गुड़ की 7 ढेरी लगाते हैं। पूजा के पश्चात सभी 7 महिलाएं एक दूसरे के आंचल में यह प्रसाद डालती हैं जिसे आंचल भरना कहते हैं और अवसान माता और दुर्या के गीत गाती हैं। अवसान माता की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे ये चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़िया का दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो मेरी इतने कठिन परिश्रम से पाली हुई चिड़िया बेमौत मारी जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा, अरे तुम जरा भी चिंता मत करो, इस काम की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उनकी देखभाल करूँगी। कुछ ही दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के नेक चार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़ियाघर में गई तो उसने देखा कि अधिकतर चिड़िया मरी पड़ी हैं। यह देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान देवी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से मेरी चिड़िया जी उठी तो मैं दुरैया कराऊंगी। संयोग से सब चिड़िया जी उठीं। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली गई तो अपने मन में ये विचार कर खड़ी हो गई कि यदि इधर से कोई निकले तो मैं कुछ चना भुनाऊं और फिर सुहागिनों को न्योता देने जाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चने भुनाकर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चल के एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप ही मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर के बाद उधर मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ लोग जा रहे थे। लड़की ने मुर्दों के साथ जाने वाले लोगों से कहा, कोई मेरे चने भुनाकर ला दो तो मैं सुहागिनों को न्योता दे आऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनने में देरी कितनी लगेगी, अभी तो मुर्दा जलाने में बहुत समय है। यह सोच कुछ लोग चना भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस लड़की के पास जाके श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने ये क्या जादू कर दिया जिससे मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी दुरैया जाने, अवसान माता जाने। मैंने अवसान माता से प्रार्थना की थी
कि मेरे भाई की मरी चिड़ियाँ जी उठें तो मैं भुने चने का प्रसाद बांटूंगी। तो उनकी पूजा प्रसाद के लिए मैं चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने चने भुनाकर ला दिए तो तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब औसान बीबी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता दिया और औसान बीबी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वह भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा, तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया कि वह अपने आप मूर्छित हो गया? लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी अवसान माता जाने। तुमने तो इनकी पूजा के लिए चने भुने लाकर देने से इनकार कर दिया था, तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। अब इसमें मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा, हमें भी अवसान माता की पूजा की विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनों को न्योता दिया और उनका आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक अवसान माता की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी अवसान माता का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में अवसान माता की पूजा का प्रचलन हो गया है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।